जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, धातु और अधातु, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस भी बताए हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस भी इसमें बताए हुए हैं, जो कि आपकी श्रेष्ठा योजना जो एग्ज़ाम है उसमें ये बच्चों आ सकते हैं। और देखिए कुछ चीज़ें यहाँ आप देखते चलिए कि इसमें अयस्क का भी कभी कभी और का भी पूछा जाता है कि गैलेना किसका और है। ये बच्चों लेड का और है, ठीक है, जिसे हम पीबी करेंगे। पीबी शॉर्ट में रहता है लेड, इसका सिंबल है। जिंक आप जानते हैं जेडन होता है, उसका और जो है कैलेमाइन है, उसका फॉर्मूला जो है वो ZnCO3 है। गैलेना का लेड सल्फाइड है। वैसे ही मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट है, जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ये जितने भी मेटल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया या लेड हो गया, ये सभी बच्चों कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। कॉपर हो गया, फ्री स्टेट में आयरन हो गया, यहाँ अल्मोनियम हो गया, अलग से नहीं पाए जाते हैं। एक चीज़ जैसे अलग से पाया जाता है वो है बच्चों गोल्ड, Ag, ठीक है, वो अलग फ्री फॉर्म में पाया जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी आप रिएक्टिविटी सीरीज भी बाद में देखेंगे, और जिससे आप विधिवत इन चीज़ों को और समझ पाएंगे। और ये किस फॉर्म में है, तो ये देखिए, अगर CO3 कार्बोनेट है तो कार्बोनेट फॉर्म में है, ठीक है। S है तो मतलब सल्फर सल्फाइड फॉर्म में है, सल्फाइड, ठीक है। और O है तो ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर भी O आ गया तो ऑक्साइड, S आ गया तो सल्फाइड। तो बस इसी से आपको चीज़ों को समझ के चलना है। अगर आ जाता है कि S का क्या रूप है तो इसको आप यहाँ कहेंगे। तो कॉपर का जो है कॉपर ग्लास है, आयरन का हेमेटाइट है, ठीक है। अल्मीनियम का बॉक्साइट है, बॉक्साइट का ये फॉर्मूला है आपका। सिल्वर का अर्जेटाइट है, Ag2S है। कैल्शियम का जिप्सम है, और जिससे सीमेंट वगैरह भी बनाया जाता है। तो रॉ मटेरियल होता है Ca, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में 2H2O। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। प्रमुख खनिज जो भारत में पाए जाते हैं, तो कई राज्यों में पाए जाते हैं, ये ऐसे प्रश्न आया नहीं है, लेकिन हाँ ये और का आप जरूर देखिए। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कोलार, KGF आपने देखा होगा फिल्म भी, कोलार गोल्ड फिल्म, ये फील्ड माइंस, ये कहाँ पे है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अल्मोनियम बॉक्साइड और कैल्शियम आपका चूना पत्थर, ठीक है। तो ये संगमरमर के रूप में राजस्थान मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। और कुछ अधात्विक है, यानी कि नॉन मेटल्स है। अभ्रक बहुत ज़्यादा पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भौतिक अवस्था है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम लोग देखते चले जाएंगे। और काफ़ी कुछ ऐसे बच्चों मैंने कवर किया हुआ है। अभी ये जितने रिएक्शंस है ये आप अभी सभी को आप जानेंगे। और हाँ, यहाँ इसको ज़रूर देखिएगा, उपधातु। उपधातु यानी कि आपका मेटलॉयड है, ठीक है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु या मेटलॉयड कहते हैं। और यहाँ पर धातुओं का संरक्षण, ये सब चीज़ें जानते हैं। अब इसमें देखिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ देख लीजिए आप। पीतल किसका कॉम्बिनेशन है, कई बार पूछा जाता है। किस धातुओं से बनाया जाता है मिलके, तो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। कांसा किससे बनाया जाता है, तांबा और टिन से बनाया जाता है। सोल्डर, जो सोल्डरिंग मशीन करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उसमें सीसा यानी कि लेड और टिन का इस्तेमाल होता है। और स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस देखिए, शुद्ध सोना जो है मुलायम होता है, तो सोने के गहने जब भी होते हैं तो 22 कैरेट में आप देखेंगे 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, कभी भी नहीं बनता है। तो इसमें तांबा मिलाया जाता है जिससे आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त हो सके। ठीक आयरन होता है, ठीक है। और स्टोरेज टंकी, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इस्पात जो है उसमें देखिए आयरन जो है 98% से 99.8% होता है। इसमें कार्बन मिला होता है थोड़ा सा, 0.25% से लेकर 1.5%। शेष में इसमें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज, ये शुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। तो आपको पता है कि जो लोहा है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो बाकी MCQ प्रश्न भी हम लोग आगे वीडियो में बच्चों देखेंगे, तो पूरा वीडियो अवश्य देखिए। बच्चों ये देखिए, आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सामान्य से क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होती है, इस वजह से हम उस सवाल को कर नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी आप इसका इंपॉर्टेंस भी जानेंगे कि इसको क्यों आपको याद करना चाहिए। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये आपके सामने जो कोड भी दिख रहा होगा, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड, ठीक है। तो इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसी से सभी एलिमेंट्स है। P से पोटेशियम, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, इसके बाद सोडियम का नंबर है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी इसकी जो है बढ़ती चली जाएगी, मोर रिएक्टिव होता चला जाएगा। इसके बाद देखिए कैल्शियम का नंबर है, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मीनियम। यहाँ देखिए ब्रैकेट में कार्बन और हाइड्रोजन दिया गया है, इसके पीछे कारण अभी मैं बताऊंगा। ये दोनों इसमें बच्चों ये नॉन मेटल्स है, यानी कि अधातु हैं। फिर आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड।
गोल्ड देखिए, इसको कई बार सवाल आता है गोल्ड के ऊपर भी, ये आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है, कॉम्बिनेशन में नहीं पाया जाता है। ये सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पर गोल्ड है, ठीक है। तो इसको आप प्रेडिक्ट, इसमें देखिए कई बार हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में से हम कहते हैं कि जिंक को अगर Zn को कॉपर सल्फेट के साथ रखा गया है CuSO4 के साथ, क्या ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप देख रहे होंगे कि जिंक जो है आपका ऊपर है कॉपर से, ठीक है। यही उल्टा अगर हम करते, कॉपर यहाँ रखते और आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट यहाँ रखते, आपकी बुक में भी ये इक्वेशंस देखिए ये जो दिया हुआ है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो सेट होगा किस आधार पर होगा, ठीक है। तो इसको आपको समझना होगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पेन से हाथ से लिखे हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि जिंक जो है ऊपर आ रहा है कॉपर के, तो ये भाई ये रिएक्शन होगा, ये इसको रिप्लेस कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इस रिएक्शंस को अभी हम लोग जानेंगे। इसका क्या महत्व है मैं ये बताना चाह रहा था कि रिएक्टिविटी सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको आप यहाँ पर समझ। हम देखिए इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, लेड हो गया, टिन हो गया, आयरन हो गया, सबसे मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है। तो ये जितने भी मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन के ऊपर हैं, तो ये एसिड्स के साथ, एसिड्स आप जानते हैं, ठीक है। तो एसिड्स आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो जितने भी एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ में वो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पर। तो इस सब में तो टेम्परेचर किसी की जरूरत नहीं है, लोग डायरेक्ट प्रोड्यूस ऊपर वाले करते हैं क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। इसको भी अभी हम लोग डिटेल में हम देखेंगे, बस एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि क्या होता है। रिएक्शन इन वाटर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो आपके पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, लिथियम भी इसी में आता है, पहले आएगा, ठीक है। तो ये ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम आपका देखिए रिएक्ट करेगा स्लोली स्लोली कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन स्टीम के साथ बहुत तेजी से मैग्नीशियम आपका रिएक्ट करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस सीरीज की बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जो एक कार्बन भी यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉन मेटल बट दे आर इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर कंपेरिजन, कंपेरिजन के लिए इनको रखा गया है। कार्बन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स। कार्बन का इस्तेमाल कहाँ है, जब भी आप मेटल्स को निकालना हो तो उसके एक्सट्रैक्शंस में होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरस होता है तो आयरन के उसमें होता है, और यहाँ पर रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं, और इसको समझने के बाद हम लोग फिर MCQ क्वेश्चंस जो बुक वाला मैं दिखा रहा था उस पर हम लोग आएंगे। तो ये देखिए रिएक्शंस आप एकदम दिमाग में अपने रख लीजिएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं। इसमें से कोई ना कोई रिएक्शन बच्चों आएगा, और मैंने इन रिएक्शंस को अलग से नोट करके, इंपॉर्टेंट है इसको अलग से इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आयरन, इस पे अभी हम लोग बैलेंसिंग पे नहीं जाएंगे कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस आप इस पे देखिए। अगर आयरन कहीं पे भी लोहा बाहर रखा है तो जंग लग जाता है, आपको पता है, ठीक है। जंग आपको पता ही, सभी बच्चे जंग जानते होंगे। रस्ट, तो रस्ट का पहले फॉर्मूला आ सकता है अलग से आपको, कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो फेरिक ऑक्साइड Fe3 आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। तो क्योंकि इसे फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, तो फेरिक ऑक्साइड होता है रस्ट का। ये कैसे होगा, जब आयरन, कोई भी लोहा अगर खुला है, ठीक है, जिसमें पेंट वगैरह नहीं है, मान लीजिए वो हवा से ऑक्सीजन और उसको मॉइस्चर मिल गया, ठीक है, तो रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस, देखिए यहाँ गैस बन रही है, ठीक है। तो आयरन क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर था, पहले भी मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस बनेगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट, इसको आप बस रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल ये आया हुआ है बच्चों, CHS में आया हुआ और भी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आप देखेंगे कॉपर के जो बर्तन होते हैं, अपने आप से उन पर एक ग्रीन कोटिंग, हरी परत चढ़ जाती है। वो हरी परत होती क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH है, ये हाइड्रोक्साइड है,
ठीक है। और ये कॉपर कार्बोनेट CO3 को कॉपर ये कार्बोनेट कहते हैं, Cu कॉपर हो गया आपका और ये कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, दोनों को मिला, ये दोनों की ही वजह से ग्रीन कोटिंग यहाँ पर होती है। लेकिन ये कॉपर को कैसे रिएक्ट किया, कॉपर, ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज को फिर मैं बोलूँगा, इसको देखिए ध्यान रखिएगा, कॉपर जो है आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर जो है आपका किन किन चीज़ों से रिएक्ट कर रहा है, आपका कॉपर आपका H2O के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये मॉइस्ट एयर में ये सभी चीज़ मॉइस्ट चाहिए, सब चीज़ें, ठीक है। मॉइस्ट एयर से मिलेगा तो ये फॉर्म होता है। ये काफ़ी तुरंत नहीं होता है, समय लगता है, धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एक लिथमस पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं बार बार। आप मुझे बताइएगा, ऐसे काफ़ी वीडियोस मैंने बताए हुए, प्लेलिस्ट भी CHS BHO की अलग मैंने बनाई हुई है, लेकिन कई बच्चों ने NMMS एग्ज़ाम की भी तैयारी की, उसके भी साइंस के वीडियोस आपको काफ़ी मदद यहाँ पर करने वाले हैं। उसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को भी डालूंगा। तो आप मुझे बताइएगा लिथमस पेपर आखिर बनता किससे है, ठीक है, ये सवाल आ सकता है। यहाँ बच्चों देखिए लिथमस पेपर का यूज़ हमारा एज ए एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में होता है, ठीक है। अम्ल है कि क्षार है वो उसको जानने के लिए। अगर कोई अम्लीय सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है, तो वो नीला लिथमस पेपर आपका रेड लिथमस यानी कि लाल लिथमस पेपर में बदल जाएगा। लेकिन अगर लाल लिथमस कागज है तो उसमें कोई भी बदलाव बच्चों नहीं होगा। इसमें देखिए कोई भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, इसको एक याद कीजिएगा। कई बच्चे ब्लू से रेड वाला या रेड से ब्लू वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी अपने आप को जैसे आपको समझ में आए वैसे याद कर लीजिएगा। एक याद कीजिए, अम्ल में एसिड में क्या होता है, ब्लू टू रेड होता है, क्लियर। फिर बेसिक सॉल्यूशन में या क्षारीय है तो क्या होगा, रेड लिथमस पेपर लाल लिथमस पेपर ब्लू लिथमस में बदल जाएगा, और ब्लू लिथमस में कोई भी बदलाव बच्चों नहीं होगा। तो इस पॉइंट को नोट जरूर कीजिएगा। अब देखिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT बुक में भी अलग से दिया हुआ है कि सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो फिर पानी के साथ मिलता है तो ये बनेगा वो बनेगा, कहानी की तरह भी क्वेश्चन है उसमें। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलेगा, ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है H2SO4, ठीक है। और ये आपको सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड भी पता होगा, ये अस लग गया है उसमें इक लग जाता है, सल्फ्यूरिक इसमें लग जाता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जितने भी मेटल आपके ऑक्साइड बने, ये जैसे मेटल ऑक्साइड यहाँ पर ये है आपका, ठीक है, मेटल के साथ ऑक्साइड MgO, तो जितने भी यहाँ पर है आपके यहाँ पर देखिए पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सभी बनते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड होंगे बच्चों, वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो क्षारीय होते हैं, एकदम क्लियर याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो इसके ऑक्साइड्स अगर पानी के साथ मिले तो बेस बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये आपका, ये देखिए एक मेटल का एग्जांपल ले लें यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ऑक्साइड बना दिया, अगर ये पानी के साथ मिल जाएगा तब क्या होगा, ठीक है, तब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये आपका बेस होगा। ये बच्चों क्योंकि बेसिक इन नेचर है ना, बेस मतलब कि ये फिर अम्ल नहीं होगा, क्षार होगा, ठीक है, क्लियर है भाई। क्षार होगा तो क्या कन्वर्ट करेगा, लाल लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ये आप देखिए इन सब को रिलेट करके आपको याद करना है, क्वेश्चन कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है घुमा करके कहानी की तरह। अब जरूरी नहीं है कि CHS देखिए पहले से काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है, और वो भी अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे और काफ़ी तरह के बदलाव आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स यहाँ पर आपके एसिडिक होते हैं। अगर हम इसमें देखना चाहें कि नॉन मेटल्स में, या तो देखिए एसिडिक बनाते हैं जैसे CO2, ठीक है, ये और आपका ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा SO2, ये सभी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ये क्या हैं, सभी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, यानी कि अम्लीय हैं, क्लियर, ठीक है। और इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनते हैं जैसे कि NO हो गया, ठीक है, CO हो गया या N2O हो गया, ये सभी क्या हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो ये आपका एक पॉइंट ये वाला क्लियर हो गया। देखिए कई कॉम्पिटिटिव बुक्स भी मैंने देखी हुई हैं, उसमें बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इतना एक्स्ट्रा बच्चों आएगा नहीं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें भी अलग से इसमें कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इस टॉपिक का है, मैं तो रिएक्शन ही सोच रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ अलग भी कवर किया जा सकता है जो मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, आप जानते होंगे सोडियम और पोटेशियम के, इन दोनों को
इन दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ये सोडियम जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, या अगर पानी के साथ ही मान लीजिए ये सोडियम रिएक्ट किया, ये जो इसका ऑक्साइड है Na2O रिएक्ट किया, यहाँ लिख दूँ बल्कि Na2O ऑक्साइड बना, और ये पानी के साथ जब रिएक्ट करे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस बना रहा है। ठीक है, ये भी देखिए मेटल ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड से फिर बेस बन गया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फॉस्फोरस को देखिए, दो चीज़ें आपने जानी, पोटेशियम सोडियम को मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखा जाता है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। ठीक है, अगर फॉस्फोरस जो कि आपके माचिस के तीले में यूज़ होता है, दो तरह के फॉस्फोरस होते हैं, वाइट और रेड। ठीक है, इस पर हम लोग डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, यहाँ 5 ऑक्सीजन मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये डाई मतलब 2, डाई फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, 5 है, 5 मतलब पेंटा आप जानते हैं। ठीक है, और हेक्सा मतलब 6 होता है, तो ट्राई मतलब 3 होता है। ये सब आप वर्ड्स जानते होंगे, बस ये मैं बता रहा हूँ, पेंटा मतलब यहाँ आपका 5 होता है। तो ये आपके जनरल जानकारी के लिए है। अब देखिए, इस रिएक्शन को आपको जरूर ध्यान रखना है। अल्मोनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो सोडियम अल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहले भी मैंने बताया, जितने भी मेटल्स, ठीक है, अगर यहाँ पर हमने देखा तो जितने भी मेटल्स अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या वो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर निकलती है, और उसकी टेस्टिंग आता है कि पॉप साउंड निकलता है। तो देखिए, कोई रिएक्शन मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में चल रहा है, यहाँ बाहर गैस निकल रही है, अगर आप माचिस की तीली लेके जलाएंगे तो पॉप करके साउंड करके यहाँ पर जलेगा, आवाज़ आएगी। ये पॉप साउंड ही बताता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब गैस निकल रही भाई आपको पता नहीं, इस पॉइंट को भी जरूर आप नोट डाउन करिएगा। अभी हम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे थे कि कौन ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अभी हमने जस्ट देखा था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका नीला होता है, जब ये इसको डिप्लेस कर देगा तो रंगीन हो जाएगा, लेकिन नीचे लाल रंग का कॉपर बच्चों बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, तो ये कोड जरूर याद रख कीजिएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर जिंक आयरन टिन, कार्बन छोड़ दीजिएगा बीच में से, जिंक आयरन टिन लेड हाइड्रोजन रखिएगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चंस को कुछ और देखें। ये पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये है आपका, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हमने देखा, मान लीजिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अभी हमने जस्ट देखा मेटेलिक ऑक्साइड्स, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो होते हैं जनरली एसिडिक इन नेचर, अभी हमने जस्ट देखा। तो सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस टू रेड, मतलब कि ब्लू को रेड में बदलेगा। ठीक है, यानी कि वो क्या होना चाहिए, वो एक एसिड होना चाहिए, वो सॉल्यूशन एसिड होना चाहिए, बस ये है क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने दे दिए, पहला ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे दिया आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन आपके सामने दे दिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब आप सोचेंगे भाई कैसे, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता तो एक आइडिया लग रहा है, भाई आयरन तो धातु है, कॉपर भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, यहाँ सल्फर जो है वो अधातु है। ठीक है, और हो सकता है यही आंसर हो, तो ये तुक्का आपका यहाँ पे सही होता है भाई। 3 तो एक तरह से, एक अलग है, वही आंसर होगा। अभी जस्ट हमने देखा कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इस तरह से बच्चों देखिए सवाल जो है वो आ सकता है। और फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है, जो नॉन मेटल है, अधातु है, जो कि हवा में रखने पर आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल में आपका पहला है फॉस्फोरस, फिर है नाइट्रोजन, फिर है सल्फर, फिर है आपका हाइड्रोजन। अभी जस्ट हमने देखा कि फॉस्फोरस को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये सब पानी में रखा जाता है, अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, कि केप्ट इन वाटर, ये आपका नॉन मेटल है, मेटल नहीं है बच्चों। ठीक है, जो डाइफॉस्फोर पेंटाऑक्साइड बन रहा है ये नॉन मेटल है।
ये हवा में ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको पानी में डुबो के रखा जाता है। तो इस तरह के देखिए प्रश्न आ सकते हैं। और ये तो आप तो जानते होंगे कि कौन पानी में कौन सा धातु ऐसा है कि अगर पानी में डाल दिया जाए तो आग पकड़ ले, बहुत तेजी से रिएक्शन होगा। कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो सोडियम होगा, या पोटेशियम इसकी जगह रहता है पोटेशियम होगा। तो इसी तरह से देखिए पढ़ाए हुए प्रश्न आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। और भाई धातु तो सभी कड़े होते हैं, आपको पता है, चाकू से तो काट नहीं सकते, लेकिन इसमें कौन सा है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्या है बच्चों? आपका मैग्नीशियम है। ठीक है, विच वन इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से नॉन मेटल क्या है जो कि बिजली को कंडक्ट करेगा? तो ये है बच्चों आपका ग्रेफाइट। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ आयरन एंड अदर एंड ऑल्सो गेट्स हीटेड। अगर भाई लोहा है, अगर यहाँ से आप गर्म करेंगे तो यहाँ पे भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्या है, किस वजह से? तो सिंपल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। अभी हमने जस्ट देखा, आंसर आपका फॉस्फोरस। ठीक है, अब यहाँ पर है कि किसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपका इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखते हैं, यूज्ड इन थर्मामीटर्स बाई मरकरी, प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर, ठीक है फॉस्फोरस है। यूज एट डिसइंफेक्टिंग वाटर, भाई पानी में क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती है, आपको पता है। और एंटीसेप्टिक में ये हो जो होता है आयोडीन। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। फिर है ये देखिए, ये आउट ऑफ कोर्स में मानूंगा, इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इसलिए। हाँ ये देख लीजिए, मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल। सही बात है, उनको डक्टाइल कहा जाता है, डायरेक्ट डेफिनेशन आता है क्वेश्चन। और डक्टाइल मटेरियल नहीं है, इसका मतलब वो जरूर नॉन मेटल होगा। भाई जितने भी धातु हैं उनको वो तो तार के रूप में खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे धातु कौन सा नहीं है? तो भाई सल्फर, अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया हुआ है, पीरियोडिक टेबल अगर आप प्लेलिस्ट से देख लेते हैं उस वीडियो को, तो उससे आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इसको लेकर। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। अच्छा, कौन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, पानी के रूप में रहता है, द्रव के रूप में है। तो इजी क्वेश्चन है, आप जानते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। इसमें मरकरी है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है कि आपका सोडियम है। ठीक है, अब ये देखिए अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ हमें जानना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इसमें देखें तो आपका कॉपर सल्फेट जो है आपका नीला होता है। ठीक है, और फेरस सल्फेट आपका लाइट ग्रीन होता है। जिंक सल्फेट आपका कलरलेस होता है। और आयोडीन सॉल्यूशन आपका जो है वो आपका पर्पल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आयरन इज पेंटेड टू, भाई आयरन को क्यों पेंट किया जाता है ये तो आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ यही वाला देखिए, मैं क्वेश्चन उस समय जो अभी पढ़ के बता रहा था। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो ये देखिए मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर तीनों आपके धातु थे, ये अधातु था। और यही बच्चों यहाँ पर आंसर है, क्योंकि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और नीले लिटमस को ब्लू में, ये रेड में, ब्लू को रेड में बदलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। विच पेयर ऑफ एलिमेंट कंटेन्स मेटल एंड नॉन मेटल बोथ प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु का पेयर है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। ये है बच्चों ब्रोमीन और मरकरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, मरकरी आपका Hg और Br, मरकरी आपका क्या है, धातु है। ठीक है, अब ये देखिए ओर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये ओर वाला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर हमें मैच भी करना था। हेमेटाइट किसका ओर है भाई? हेमेटाइट आपका है ये आयरन का, आयरन का है। एक बॉक्साइट, हाँ आयरन का है। आयरन इसमें किसमें जा रहा है? P का 4, यानी P का 3, हाँ P का 3, इसमें से कोई एक होगा, अभी हम देखते हैं। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का है, 3 का 4, हाँ तो यही लग रहा है। ठीक है, 4 हो गया। जिप्सम आपका है बच्चों कैल्शियम का। सिनेबार है आपका मरकरी का। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, विच ऑफ नॉन मेटल इज हाईली रिएक्टिव एंड इज यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक। अभी हमने जस्ट देखा फॉस्फोरस है वो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी और भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह के हैं। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा कि क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करेगा विग्रेसली, बहुत तेजी से। ठीक है, तो कैसा आज का वीडियो लगा जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोज और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।